In the last video we have seen that कि अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो नंबर ऑफ वेज जो होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 मैंगोज ऑल अलाइक। इन्होंने बोला है जो तुम्हारे पास कितने मैंगोज हैं 12 और सब एक जैसे हैं। कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 5 चिल्ड्रन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो इन्होंने बेसिकली डायरेक्टली फार्मूला पूछा है। तो हमारे पास नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 12, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 लोगों में। तो आंसर कितना होना चाहिए n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। दिस इज इक्वल टू 16c4। सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल बॉल्स अमॉन्ग 4 बॉयज सच दैट ईच बॉय गेट्स एटलीस्ट 1 बॉल। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हम लोग डायरेक्टली वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो हमारा आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि वो जो फार्मूला होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। मतलब क्या है कि जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो किसी को भी कितना भी मिल सकता है उस फार्मूले में। ओके, तो हमने देखा था कि 10 आइडेंटिकल बॉल्स है अपने पास और 4 लोगों में बांटने हैं। ठीक है, सबको कम से कम कितना मिलना चाहिए एटलीस्ट 1 बॉल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे कि 10 बॉल है 4 लोगों में बांटने हैं। तो क्या करो, पहले एक एक बॉल सबको दे दो। एक एक बॉल देने का तरीका कितना होगा, सिर्फ एक ही तरीका, 4 बॉल उठाएं और चारों को एक एक दे दिया, सब आइडेंटिकल है। ओके, अब मेरे पास कितने बॉल्स बचे 6 बॉल। उस 6 बॉल को 4 लोगों में रैंडम किसी भी तरह बांट दो, किसी को कितना भी मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही एक एक बॉल सबको दे दिया है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि पहले एक एक बॉल दे दो, उसके बाद जो 6 बॉल बचा उसको 4 लोगों में रैंडम बांट दो। और रैंडम बांटने का तरीका n प्लस आर माइनस वन सी आर डेट इज 9c3। क्या ये आंसर सही है? इसको सोचते हैं। याद करो जब हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और सबसे कम से कम एक मिलने वाला, तो उस केस में मैंने इस टाइप से किया था कि सबको एक एक दे दो उसके बाद आगे बढ़ो। तो वहाँ पे मैंने बोला था ये रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं और ये सही है। क्यों सही है? देखो, तुम्हारे पास कितने लोग हैं, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4। और इस बार जो तुम्हारे पास बॉल्स हैं वो सब बी 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 हैं, है ना। और वहाँ पे जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते थे, सारे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 10 होते थे। तो यहाँ पे जो होगा वो अलग अलग केसेस काउंट नहीं होंगे। वहाँ पे क्या होता था, मैंने अगर ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 4 दे दिया और बाकी सारे इसको दे दिया, तो पॉसिबिलिटी हो सकता था जब पहली बार बांटोगे तो ऑब्जेक्ट 2 इसको दे दिया ऑब्जेक्ट 1। इस टाइप से हम लोग अलग अलग केसेस को दिखाया था कि ये ओवर काउंटिंग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ओवर काउंटिंग का कोई सीन ही नहीं है। मैंने शुरुआत में 4 बॉल उठाया, सबको दे दिया, तो बेसिकली सबको बी ही मिला। और फाइनली जब बांट रहे तो बी 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 बी, मान लिया ऐसे मिल गया, चलेगा। ऐसा दूसरा केस हो ही नहीं सकता है, ये एक ही केस है सिंगल पीस। तो ओवर काउंटिंग का कोई सवाल नहीं है। तो बस यहाँ पे ये वाला मेथड सही चलेगा। क्या बोला मैंने, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने बोला कि हम लोग करेंगे क्या कि 10 बॉल है अपने पास, 4 लोग हैं, सबको कम से कम एक देना है। तो मैं क्या करूँगा, एक एक बॉल सबको दे दूँगा। जब एक एक बॉल सबको दे दूँगा पहले ही, तो मेरे पास कितने बॉल ख़त्म हो गए, 4 बॉल ख़त्म हो गए। अब मेरे हाथ में कितने बॉल्स होंगे, 6 बॉल। 6 बॉल्स हैं, 4 लोगों में बांटना है। अब कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, बोलूँगा नहीं। जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो बांटने का तरीका होता है n, और यहाँ पे n के जगह कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 लोगों में बांटना है c4 माइनस 1। तो फाइनली ये सही आंसर है 9c3।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 रेड बॉल्स, 6 ब्लैक बॉल्स एंड 4 वाइट बॉल्स अमॉन्ग 3 बॉयज सच दैट एवरी बॉय गेट्स एटलीस्ट 1 रेड बॉल। ओके, हम लोग पहले रेड बॉल बांट लेंगे, फिर ब्लैक बॉल बांट देंगे, फिर वाइट बॉल बांट देंगे, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही दिया हुआ है कि सबको कम से कम एक रेड बॉल मिलना चाहिए। अब सारे के सारे आइडेंटिकल है तो कोई केसेस बनते ही नहीं है ना। हम लोग क्या करेंगे, 3 लोग हैं, बॉयज़ 1, बॉयज़ 2, बॉयज़ 3, इनको पहले 10 में से 3 रेड बॉल उठा के एक एक सबको दे देंगे। जैसे ही एक एक सबको दे दिया, हमारे पास रेड बॉल्स बचे कितने, 7। अब उस 7 को तीनों में बांटने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, मैं बोलूँगा नहीं। तो आंसर सिर्फ रेड बॉल बांटने का कितना आएगा, 7 + 3 - 1 C 3 - 1। अच्छा, ये बांटने के बाद अभी प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ, अब 6 ब्लैक बॉल बांटना है। ब्लैक बॉल में कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं है, तो डायरेक्टली 6 + 3 - 1 C 3 - 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब 4 वाइट बॉल बांटने हैं, उसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 4 + 3 - 1 C 3 - 1। तो ये फाइनली आंसर कितना आया, 9C2 मल्टीप्लाइड बाय 8C2 मल्टीप्लाइड बाय 6C2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग A B C D E एंड F। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। ये 6 लोगों में तुम्हें 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ़, अब कंडीशंस है, ऑल ऑब्जेक्ट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना और कोई भी रेस्ट्रिक्शन दिया ही नहीं है, तो बस सिंपल इन्होंने क्या बोला कि 20 ऑब्जेक्ट्स को 6 लोगों में बांट दो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो आंसर कितना आना चाहिए, 20 + 6 - 1 C 6 - 1, ये कितना आ गया, 25 C 5। आंसर सिंपल। पार्ट टू में बोला गया इच शुड गेट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। अच्छा, तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 20, लोग कितने हैं, 6, इनको बांटना है, सबको कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, सबको एक एक ऑब्जेक्ट पहले ही दे दो। जब सबको एक एक ऑब्जेक्ट दे दोगे तो तुम्हारे हाथ में कितने ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, तो मैं बोलूँगा 14 को अब बांटने में क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है, मैं बोलूँगा नहीं। तो 14 को बांटने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फाइनल आंसर ये 19C 5। अब इसमें बोला गया ए शुड गेट एटलीस्ट 4 ऑब्जेक्ट। अच्छा, ए को कम से कम 4 ऑब्जेक्ट्स मिलने चाहिए, तो बस सिंपल है, मेरे पास 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 लोग हैं, उसमें से एक ए है, तो मैं क्या करूँगा, ए को कम से कम 4 चाहिए, तो ए को पहले ही उस 20 में से 4 बॉल्स या 4 ऑब्जेक्ट्स उठा के मैंने ए को दे दिया। ए के हाथ में कितने ऑब्जेक्ट्स आ गया, 4। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ए के हाथ में। अब मेरे हाथ में कितने ऑब्जेक्ट्स बचे, तो मैं बोलूँगा 16। इस 16 ऑब्जेक्ट्स को अभी कितने लोगों में बांटने हैं, तो मत बोलना कि 5 लोगों में, मैंने बोला A B C D E F 6 लोग हैं, ए को मैंने 4 पहले ही दे दिया। अब मेरे पास टोटल 16 ऑब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, इनको मैं रैंडम इन 6 में किसी भी तरह बांट दूँ चलेगा, ठीक है, मेरा कंडीशन मीट हो जाएगा अपने आप। तो मैंने बोला 16 को 6 लोगों में बांटना है, तो ये आंसर होना चाहिए 16 + 5 21 C 5, ये आंसर सिंपल। ओके, फोर्थ पार्ट बढ़िया है ना, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन बोला कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन टू ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो इसने क्या बोला, ए को जो ऑब्जेक्ट्स मिल रहा है वो 5 या 5 से ज़्यादा मिलना चाहिए और 10 या 10 से कम मिलना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, एक एक करके इसको करते हैं कि ए को 5 या 5 से ज़्यादा दे देते हैं, मिनिमम वाला कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ए को 5 या 5 से ज़्यादा देना तो बहुत ही ईजी है, क्या करूँगा मैं, मेरे पास 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने 5 ऑब्जेक्ट्स उठाए, ए को दे दिए पहले ही, ए के हाथ में 5 ऑब्जेक्ट्स चले गए, मेरे हाथ में अभी कितने बचे हैं, 15। उस 15 को टोटल 6 लोगों में बांटना है, तो मैं क्या करूँगा, 15 को 6 लोगों में
बांट दूंगा इतने तरीके से। ये कितना आने वाला है 15 + 5 20C5। ये होना चाहिए जब ए को हमेशा 5 या 5 से ज़्यादा मिला। लेकिन यहाँ पे फाइनल आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक ये वाला कंडीशन लिया ही नहीं है कि ए को जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो 10 या 10 से कम मिलना चाहिए। अब बताओ, मैंने जो ये 20C5 आंसर लिखा, इसमें वो वाले भी केस आ गए होंगे जिसमें ए को 10 से ज़्यादा मतलब 11 या 11 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मिले होंगे। ये जो अपना आंसर आया, इसमें हमने क्या बोला है कि एन ए 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, बस लोअर लिमिट लगा दिया, अपर लिमिट तो लगाया ही नहीं। तो मैंने बोला इसमें कुछ अनफेवरेबल केसेस हैं। ओके, और वो जो अनफेवरेबल केसेस हैं वो क्या हैं? तो मैं बोलूँगा वो वाले केसेस हैं जब ए को 10 से ज़्यादा मिल गया होगा, मतलब जब ए को 11 या 11 से ज़्यादा मिल गया होगा। ओके, तो ये सारे केसेस को हमें हटाना पड़ेगा इस आंसर से। तो ए को 11 या 11 से ज़्यादा मिलने का मतलब क्या है? तो मैं बोलूँगा ए को 11 दे दिया। अब मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 9 ऑब्जेक्ट्स को 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इतने केसेस में ए को 11 या 11 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिलेगा। सो दिस इज़ 14C5। तो अपना जो फाइनल आंसर आने वाला है वो क्या होगा? फाइनल आंसर आएगा टोटल 20C5 माइनस 14C5। सिंपल। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझना है। इसमें उसने क्या बोला कि सिर्फ ए पे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, बी को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। उसने बोला ए को 5 या 5 से ज़्यादा मिलना चाहिए और 8 या 8 से कम, बी को 7 या 7 से ज़्यादा मिलना चाहिए, 10 या 10 से कम। ओके, तो फिर से जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही स्टार्ट करते हैं। इस बार बस कंडीशन किस पे? ए और बी दोनों पे लगाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ए को 5 या 5 से ज़्यादा दे दिया एंड बी को 7 या 7 से ज़्यादा दे दिया। ऐसे कितने केसेस हैं हम लोग देखते हैं। तो ए को 5 या 5 से ज़्यादा देना है, बी को 7 या 7 से ज़्यादा देना है। तो मैं क्या करूँगा? ए को 5 दे दूँगा, बी को 7 दे दूँगा। मेरा कितना गया? तो मैंने बोला 12 ऑब्जेक्ट्स चले गए। ओके, मेरे हाथ में कितने ऑब्जेक्ट्स बचे होंगे? तो मैं बोलूँगा 8। क्यों? क्योंकि ए को मैंने 5 दे दिए, बी को 7 दे दिए, तो 12 ऑब्जेक्ट्स गए। मेरे पास टोटल थे 20 ऑब्जेक्ट्स, तो मेरे हाथ में कितने बचे होंगे? 8। अब उस 8 ऑब्जेक्ट को रैंडम किसी भी तरह 6 लोगों में बांट दो। तो मैं बोलूँगा 8 + 6 - 1 C 6 - 1, ये कितना आने वाला है? 13C5। ओके, तो फिर से बोलेंगे कि ये वाला जो केस है इसमें कुछ तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? हमने अपर लिमिट को देखा ही नहीं अभी, वो वाले माइनस करने होंगे। ओके, तो अपर लिमिट को अब देखते हैं। तो एक एक करके अपर लिमिट लगाते हैं। एक एक करके मतलब अनफेवरेबल क्या क्या है? जब ए को 5 या 5 से ज़्यादा तो मिला होगा, एट द सेम टाइम बी को 10 या 10 से कम चाहिए, एट द सेम टाइम बी को 11 या 11 से ज़्यादा मिल गया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो केस इंक्लूडेड है उसमें ए को 5 या 5 से ज़्यादा और 7 या 7 से ज़्यादा इंक्लूडेड है। तो हमें एक्चुअल में इससे कुछ माइनस करना है, इसमें अनफेवरेबल ढूंढना है। इसीलिए मैं डायरेक्टली सिर्फ ये वाला कंडीशन नहीं लगा सकता, मुझे साथ में ये वाला कंडीशन भी लगाना पड़ेगा। ओके, तो मैंने बोला कि ए को 5 या 5 से ज़्यादा मिला और बी को 11 या 11 से ज़्यादा मिला। ओके, तो ए को 5 दे दो, मैंने ए को 5 ऑब्जेक्ट्स दे दिए। बी को 11 दे दो, बी को 11 दे दिए। कितने हो गए कितने? तो मैं बोलूँगा 11 + 5 16 ऑब्जेक्ट्स मैंने दे दिए। मेरे हाथ में कितने बचे होंगे? 4 ऑब्जेक्ट्स। 4 को 6 लोगों में रैंडम डिवाइड करने का तरीका दिस इज़ 9C5। ओके, ऑन द सेम नोट हम लोग वो वाला भी अनफेवरेबल माइनस करना पड़ेगा जब बी को 7 या 7 से ज़्यादा तो मिला होगा, एट द सेम टाइम ए को क्या मिल गया होगा?
लेस देन इक्वल टू 8 चाहिए, लेकिन ए को मिल गया होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ये वाला भी केस हमारा अनफेवरेबल है इस वाले आंसर में, तो इसको भी माइनस करते हैं। तो ये वाले केस को कैसे निकालेंगे? तो मैं बोलूँगा ए को 7 या 7, 9 या 9 से ज़्यादा चाहिए, बी को 7 या 7 से ज़्यादा, तो 9 और 7 दे दो 16, तो बचे कितने 4, तो 4 + 6 - 1 सी 6 - 1, दिस इज़ अगेन इक्वल टू 9 सी 5। ओके, तो क्या इन दोनों को माइनस कर दे वहाँ से? बोलूँगा हाँ, लेकिन जब माइनस करोगे तो एक लोचा हो जाएगा। क्या लोचा हो जाएगा? हमने अभी वो वाला केस इसमें भी इंक्लूडेड है और इसमें भी इंक्लूडेड है। कौन सा? एक वो केस जब ए को 9 या 9 से ज़्यादा मिल गया होगा और बी को 11 या 11 से ज़्यादा मिल गया होगा। ये वाले केस जो है वो इसमें भी इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूडेड है। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ से भी माइनस होगा, यहाँ से भी माइनस होगा। मतलब इसमें जब ये माइनस करेंगे तो यहाँ से भी ये वाला केस माइनस हो जाएगा और यहाँ से भी ये वाला केस माइनस हो जाएगा। लेकिन ये वाला केस माइनस होना कितने बार चाहिए था? सिर्फ एक ही बार। तो मैं क्या बोलूँगा, एक बार ये वाले केस को ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाले केस का कितना पॉसिबिलिटी है? तो ये तो सिंपल है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ए को 9 देना है, बी को 11 मिनिमम, तो दोनों दे दिया तो 20 ऑब्जेक्ट्स ख़त्म हो गए हमारे पास। तो बेसिकली 0 + 6 - 1 सी 6 - 1 बचा, विच इज़ 1। ओके, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? फाइनल आंसर आने वाला है 13C5 - 9C5 - 9C5 + 1। ओके, ये है अपना फाइनल आंसर। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें हुआ क्या। मैंने बोला ए का पहले लोअर लिमिट और बी का भी लोअर लिमिट सेटिस्फाई करवा दिया, इतने आ गए। लेकिन इसमें कुछ अनफेवरेबल केसेस हैं, वो वाले केस जब ए का लोअर लिमिट सेटिस्फाई हो रहा था और बी का अपर लिमिट से ज़्यादा हो गया होगा, या फिर बी का लोअर लिमिट तो सेटिस्फाई हो रहा था लेकिन ए का ऑन द कॉन्ट्रेरी अपर लिमिट एक्सीड कर गया। और वो वाला केस जब दोनों का अपर लिमिट एक्सीड कर गया, वो दोनों में आ गया, इसमें भी इसमें भी। इसलिए 2 बार माइनस करने के बाद एक बार हमने उसको ऐड किया। तो बस ये फाइनल आंसर।